नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य, परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स और यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूं कि अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो सभी आपको हेल्थ और वेल्थ के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस कॉस्मिक इनसाइट के थ्रू निकल के आते हैं। सो लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को इन कार्ड्स के थ्रू। सो लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे मूविंग का संकेत लेकर आया है। चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग इन विथ योर पार्टनर। तो यहाँ पे मूविंग की एनर्जी निकल के आई है, तो अभी हम इसे डिकोड करते हैं, बाकी कार्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं इसे। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पर भी एक इशारा निकल के आया है। नार्सिसिस्ट, समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। ओके, लेट्स सी। Fourth card of the day is manifest. Tell the universe exactly what you want. तो दोस्तों यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो आया है इसे अब हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हों, सारे के सारे कार्ड्स। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो फ्रेंड्स, आई गेस अब जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, देखिए यहाँ पे मूविंग का कार्ड आया है। यहाँ पर चेंज ऑफ रेसिडेंस की बात हो रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी दिख रहा है मूविंग इन विथ योर पार्टनर। तो देखिए इस कार्ड की जो एनर्जी है वो बहुत गहरी है। यहाँ साफ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है। ये सिर्फ घर बदलने की बात नहीं है। आप में से कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है एज इट इज़। हो सकता है आप अपने जहाँ पर आप रह रहे हों, अपनी रहने की जगह यानी अपना घर हो सकता है आप शिफ्ट करें, कोई नई जगह शिफ्ट हो, या फिर अगर आपने कोई फ्लैट या घर ख़रीदा है तो हो सकता है वहाँ पर आप शिफ्ट हो। तो एक तो एज इट इज़ मतलब निकल के आ रहा है आप में से कुछ लोग के लिए। दूसरा, ये आपकी पूरी एनर्जी कहीं ना कहीं बदलने की बात भी हो रही है यहाँ पर। यानी जो बदलाव आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खाली फिज़िकल रेसिडेंस के बदलने की ही बात नहीं है। आप में से कुछ लोग के लिए वो तो हो ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो एक डीप मैसेज जो निकल के आ रहा है वो इस चीज़ का आ रहा है कि आपकी जो पूरी एनर्जी है यहाँ पर, उसमें कुछ ना कुछ एक बड़ा बदलाव आते हुए नज़र आ रहा है। देखिए, आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, उनको सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का था कि आप उस जगह से निकल जाएं जहां आपकी एनर्जी लगातार दबाई जा रही थी अभी तक। वो चाहते नहीं थे कि ऐसा हो। आपके जो विरोधी हैं वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का डर उन्हें सता रहा है कि हो सकता है जहां आप अपना जॉब करते हैं या जिस जगह पर आप रहते हैं,
वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी ऐसी कोशिशें की हैं आपका नाम ख़राब करने की, या आपके साथ किसी तरीके का हो सकता है आपका या इनका पास्ट में कोई ऐसा झगड़ा भी हुआ हो, कोई आर्गुमेंट हुआ हो। ये चाहते नहीं कि आप मतलब वहाँ पर उस जगह पर रहें, या जहाँ पर भी आप जो भी काम करते हैं, जिस कारण से इन्हें जलन है आपसे, ये नहीं चाहते कि वहाँ आप रहें, ये चाहते आप चले जाओ वहाँ से। और या तो अगर आप रहो तो जैसा ये चाहते, यानी इनसे दब कर रहने वाली चीज़ ये चाहते। देखिए आप देखा जाए तो ये आपको खाने जीने का दे नहीं रहे, आप अपने दम पर रह रहे हो, और कोई किसी से क्यों ही दबेगा। लेकिन इनकी मेंटालिटी ऐसी है, ये लोग ऐसे हैं कि इनकी ये मेंटालिटी है कि आप जहाँ पर भी रह रहे हो, जहाँ काम कर रहे हो, जहाँ भी किसी ऐसे इंसान के साथ आपका कोई कोई भी ऐसा इशू चल रहा है, तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन है। और देखिए आज के रीडिंग में नार्सिसिस्ट का कार्ड भी आया है। तो ये यही चाहते हैं कि ये अपने प्रेशर में आपको हमेशा, यानी आपके ऊपर एक दबाव बना के रखना चाहते हैं, आपको झुका के रखना चाहते हैं, और ये चीज़ आपने कभी एक्सेप्ट नहीं की। क्योंकि जब इंसान एनवायरनमेंट चेंज करता है, जब कोई जगह जब बदलती है, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो भी बदल जाती है, और यही बात उन्हें अंदर से परेशान कर रही है। यानी कि हो सकता है आप कहीं पर नई नई जगह पर शिफ्ट हुए हों और ये पर्सन वहाँ पहले से ही रह रहा हो। इसे आपकी सक्सेस या जिस तरीके से लोग समाज में आपको इज़्ज़त दे रहे हैं, आपका जो एक मान मर्तबा है, वो देखकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जलन है आपसे। ये कोई पड़ोसी भी हो सकता है, कोई घर परिवार का पर्सन भी हो सकता है एसोसिएटेड। यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ मुझे ना 3 लोगों की एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिलकर आपस में कोई जैसे डार्क मैनिफेस्टेशन आपके लिए किया है। ये ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में बिलीव करते हैं, तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा बिलीव है, और इन्होंने शायद दूसरों के साथ भी ऐसा ही किया है, और आपको भी ये इसी के सहारे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजेंगे तो उसका एक ऐसा असर आपके ऊपर होगा कि आप ज़्यादा दिन तक इनके सामने टिक नहीं पाओगे, और आप कहीं दूर चले जाओगे सब कुछ छोड़ छाड़ के, या तो फिर इनके आगे आप झुक जाओगे। उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन वो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं, और बहुत ही मतलब इनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही बैकवर्ड है। प्लस इस इंसान के अंदर किसी को भी या अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, या देख सकती हैं, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है ये। पास्ट में भी इन्होंने शायद कई लोगों से झगड़े किए हैं, लड़ाई की हैं, क्योंकि इनको किसी का बढ़ता हुआ कद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। छोटी छोटी बातों पे फाइट्स करना, छोटी छोटी चीज़ों का इशू बनाना, जो कि कोई इतना सीरियस मैटर भी नहीं होगा, फिर भी उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि जैसे कितनी बड़ी बात हो गई है। ये ना बार बार कोशिश पास्ट में इन्होंने की है आपके साथ भी ऐसे करने की, और इनकी आदत है कि हमेशा मतलब एक ऐसा तनाव बना रहे कि जो मेंटल पीस है वो हमेशा डिस्टर्ब रहे, आपका कभी शांति ना रहे। जैसे ही थोड़ा शांति आती है तुरंत कोई ना कोई नया लफड़ा, कोई ना कोई नया पंगा शुरू हो जाता है। मन हमेशा शांत रहे, ये चाहते हैं कि आप हमेशा परेशान रहो, अपने काम पे फोकस ना कर पाओ, इतना ज़्यादा आप परेशान हो जाओ कि कहीं दूर चले जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के। इमोशनली भी कई बार इन्होंने कोशिश की आपको हर्ट करने की, यानी परिवार में किसी सदस्य को कुछ उल्टा सीधा बोल देना या उसके खिलाफ़ कुछ ऐसा करना जो आपको हर्ट करे। लेकिन दोस्तों कार्ड्स ये साफ बता रहे हैं कि अब जो सिचुएशन है वो रिवर्स होने लगी हैं। यानी आप नोटिस करेंगे कि अचानक आपको नए रास्ते दिखने लगेंगे, कुछ लोगों से दूरी अपने आप बनने लगेंगी, एक नई जगह, नया वातावरण या नई शुरुआत की एनर्जी आपके आसपास बन रही है, जो साफ दिख रहा है। सबसे ख़ास बात है दोस्तों, जो लोग सोच रहे थे कि आपको अकेला ये लोग कर देंगे और कोई आपका साथ नहीं देगा, वही लोग अब कहीं ना कहीं आपकी ये जो ग्रोइंग स्टेबिलिटी है आपके जीवन में, उसे देखकर सबसे ज़्यादा बेचैन होने वाले हैं। क्योंकि ये जो अब समय आपके जीवन में स्टार्ट हो रहा है, ये एक मेंटल पीस और एक स्टेबिलिटी आपके जीवन में लेकर आ रहा है, जो आपके दुश्मन कभी नहीं चाहते थे। ठीक उसका उल्टा हो रहा है। दोस्तों ये कार्ड ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ आपकी आत्मा को सुकून मिले, आपकी सोल भी कहीं ना कहीं उस पीस का एहसास करे। देखिए ये बात सही है कि जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानते हैं तो फिर हम कहीं भी रहें, इट डज़न्ट मैटर, हम अपनी उस अवस्था को धारण कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो अवस्था नहीं बनती है, या जब तक हम इतने मजबूत नहीं बन सकते कि मतलब हमारी जो एकाग्रता है वो उस लेवल तक पहुंच जाए, तब तक ऐसा भी होता है कि जो फिज़िकल चेंजेस हैं लाइफ में, जैसे आपकी जगह का बदलना, जहाँ आप रहते हो उसका बदलना, उसका भी काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ेगा। तो
आपके लिए बेटर ये रहेगा कि कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स एक ऐसी जगह हो सकता है लेकर जाए, कुछ ऐसे सिचुएशंस बने कि आप ऐसी जगह शिफ्ट हो जहां आपको शांति मिले, सुकून मिले, आप फोकस कर सको, अपने काम पर ध्यान दे सको। तो फ़िलहाल के लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। रही बात आपके दुश्मनों की, तो देखिए उन्होंने जो भी गलत किया, जो भी इन्होंने अटेम्प्ट आप या आपके फैमिली को टारगेट करने का किया है, ऐसा नहीं है कि ये उससे बच के बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि आने वाला भविष्य इनके लिए अंधकार से ही भरा हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अर्थ साइन दिखा रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो दोस्तों ये कार्ड किसी अर्थ साइन पर्सन की तरफ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है। या तो ये व्यक्ति डायरेक्टली इस सिचुएशन से जुड़ा है, या फिर उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है अभी की सिचुएशन में, आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात दिख रही है मुझे कि शत्रुओं में से कोई एक व्यक्ति बाहर से बहुत प्रैक्टिकल और मैच्योर दिखता है मुझे। ऐसा लगता है कि जैसे वो ना सबका भला चाहता हो, लेकिन अंदर से उसकी एनर्जी बहुत कैलकुलेटिव है। यानी ये इंसान चुपचाप क्वाइटली ऑब्ज़र्व करता है या करती हैं, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन सामने से कम बोलते हैं ये, और हर चीज़ नोटिस करते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। और कार्ड्स कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि इसी व्यक्ति ने बाकी लोगों के माइंड में नेगेटिविटी डाली थी। यानी ये जो 3 लोगों की बात निकल के आई है शुरुआत में, इनमें से कोई एक पर्सन है जो बाकी 2 लोगों का मतलब देखा जाए आपके अगेंस्ट थॉट्स को फिल करने का काम उसी व्यक्ति ने किया, इस तीसरे पर्सन ने। यानी जो बाकी 2 लोग यहाँ इन्वॉल्व हैं, उनका शायद उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उन्हें जानबूझ के इन्वॉल्व किया गया है, उनको भड़काया गया है, आपके ख़िलाफ़ गलत बातें बताई गई हैं। और यहाँ जो एनर्जी है मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस भी कहीं ना कहीं दिखाती है। यानी उन्हें ये पसंद नहीं आया कि आप अपने लाइफ में इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि जब आप टूटे हुए थे, जब ऐसा दौर था आपके जीवन में, ऐसा वक्त था, तब उन्हें कंट्रोल करना आसान लगता था। लेकिन अब आपकी एनर्जी बदल रही है। अब आप धीरे धीरे ग्राउंडेड हो रहे हैं और फोकस्ड हो रहे हैं अपने लाइफ में, स्टेबल हो रहे हैं। और यही बात उनके मैनिफेस्टेशन को कमज़ोर कर रही है, क्योंकि ये लोग काफ़ी समय से यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका काम रुक जाए, आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ, कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के आप दूर चले जाओ, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन ये कार्ड एक वार्निंग भी देता है कि हर शांत दिखने वाला पर्सन प्योर इंटेंशन नहीं रखता आपके लिए। तो कुछ लोग साइलेंस के पीछे बहुत हैवी इंटेंशन छुपा कर रखते हैं, और अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो इनसे थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जो सामने से आपका मतलब सपोर्टर बनने का नाटक तो करते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे आया नार्सिसिस्ट का कार्ड, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। तो दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे इंटेंस कार्ड, कहीं सबसे इंटेंस एनर्जी को लेकर आया, सबसे इंटेंस पार्ट को दिखाता है। यहाँ साफ दिखाई देता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझा, और उसकी आदत थी कि वो लोगों के इमोशन से कहीं ना कहीं खेलकर खुद को पावरफुल महसूस करता है। ये वो व्यक्ति है जिसे बड़ा मज़ा आता है दूसरे के आपके साथ अगर बुरा हुआ, या और भी, सिर्फ केवल आप ही के साथ नहीं, और भी लोगों के साथ इनके पंगे हैं, ऐसा दिख रहा है। और इन्हें बड़ी खुशी मिलती है, बहुत इनको मतलब पावरफुल महसूस होता है जब इनके कारण से किसी के जीवन में दुख आता है, या आपने जो कष्ट झेला, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की। तो सोचिए ऐसे लोग हैं कि ये इस पर्सन को पावरफुल फील हो रहा था, ऐसा महसूस होता है इसको जब इसने देखा कि आप प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, या इसके वजह से जो भी समस्या आपको झेलनी पड़ी। ऐसे लोग ना सामने से स्वीट बनते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें सिर्फ कंट्रोल चाहिए होता है, हमेशा कंट्रोल के भूखे होते हैं ऐसे लोग। अगर चीज़ें उनकी इच्छा के अनुसार ना चले तो वो क्या करते हैं, वो मैनिपुलेशन शुरू कर देते हैं, चाहे जैसे भी वो चाहते हैं कि सिचुएशन पे, हालात पे और लोग उनके कंट्रोल में रहें। कार्ड से साफ बता रहे हैं कि इस पर्सन को ना सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो तब हुई जब आपने धीरे धीरे खुद को ना इनसे इमोशनली कहीं ना कहीं अलग करना शुरू कर दिया। आपने इन्हें बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया, इनको वो तवज्जुह देना आपने छोड़ दिया, क्योंकि आप समझ गए थे ये इंसान उस लायक है ही नहीं।
क्योंकि नार्सिसिस्टिक एनर्जी जो है वो क्या होता है, ऐसी जो एनर्जी वाला व्यक्ति होता है वो वही लोग मतलब पसंद करते हैं ऐसी एनर्जी को, जो हमेशा मतलब डर में रहते हैं कि कोई हमसे आगे ना निकल जाए, हमसे ज़्यादा मान सम्मान इन्हें ना मिल जाए, ये कैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं और हमसे वैलिडेशन क्यों नहीं ये मांग रहे हैं। तो मतलब ये होता है एक नार्सिसिस्ट नेचर किसी पर्सन का, जो हर चीज़ में चाहता है कि बस मैं सिर्फ मैं, हर जगह उन्हीं की बात हो, हर जगह उन्हीं की चर्चा हो। आप उन्हें अगर इग्नोर कर दिया तो आपने कैसे इग्नोर कर दिया। तो ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस समय आपसे। यहाँ मुझे स्ट्रांगली ये भी दिख रहा है कि इन्होंने स्पिरिचुअली भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, यानी जो भी नेगेटिविटी भेजी उसका टोटल जो मकसद था वो यही था कि जो आपका फोकस है वो हट जाए, अपने रियल आइडेंटिटी से आपका फोकस हट जाए, जो आप अपने जीवन में कर रहे हो हर एक चीज़ से आपका फोकस हट जाए। आपके बारे में नेगेटिव बातें करना, डर पैदा करना, डराने की कोशिश करना कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी इमोशनल प्रेशर क्रिएट करना ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो टूट जाए। लेकिन अब जो सच है, जो ट्रुथ है वो सरफेस पर आने वाला है दोस्तों। जो मास्क इन्होंने पहन रखा था वो अब ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। और यहाँ यूनिवर्स अब आपको क्लैरिटी भी दे रहे हैं, यानी धीरे धीरे अब आपके जीवन में हर चीज़ क्लियर हो रही है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसके साथ जीवन में आगे बढ़ना है। और अब आप लोगों की आंखों से नहीं, उनकी जो एनर्जी है उससे कहीं ना कहीं पहचानना शुरू कर दिया अब आपने लोगों को। आपको मतलब एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इस इंसान की एनर्जी मेरे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको फील हो जाता है। अब बात करते हैं मैनिफेस्ट की, जो कि 4th कार्ड है, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो देखिए जो अब आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये कार्ड साफ कहता है कि जितनी भी डार्क एनर्जीज़ आपके खिलाफ भेजी गई उनका जो असर है वो उतना गहरा नहीं हो पाया, क्योंकि आपकी सोल अंदर से अभी भी प्रोटेक्टेड है और बहुत पावरफुल सोल है आपकी। इसीलिए अब यूनिवर्स आपको एक मैसेज भी दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि डर पर फोकस मत कीजिए, जिस चीज़ से बचना चाहते हैं उस पर एनर्जी मत दीजिए बिल्कुल भी, उस और कंसंट्रेशन बिल्कुल भी मत रखिए, बल्कि उस लाइफ को आप इमेजिन कीजिए जो आप सच में डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आप हर दिन मेहनत करते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ शत्रु नहीं करते, आपकी आत्मा भी करती है। और जब इंसान पेन के बाद अपने लिए रोशनी को चूज़ करता है तो उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। अब कहीं ना कहीं समय आ रहा है आपके जीवन में कि आप खुद अपने लाइफ के लिए इंटेंशन सेट करें। आप हमेशा अपने पीस को प्रायोरिटी देते तो बिल्कुल शांति आपको चाहिए ही चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए, लव, प्रोटेक्शन, अबंडेंस, जो भी आपके दिल में है उसे साफ एनर्जी के साथ यूनिवर्स तक भेजिए। मैनिफेस्ट करने की कोशिश अब आप करें, क्योंकि वो समय अब आपका शुरू हो चुका है। और कार्ड्स बता भी रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो इतनी बढ़ेगी कि जो लोग आज आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग दूर खड़े होकर सिर्फ देखते रह जाएंगे, क्योंकि अंत में डार्क एनर्जी उतनी पावरफुल नहीं होती जितनी पावरफुल एक हील्ड सोल की लाइट होती है। मैं आपके लिए प्रे भी करता हूँ ईश्वर से कि वो हमेशा आप और आपके परिवार को प्रोटेक्ट करे ऐसे नेगेटिव लोगों से, और ऐसी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के अराउंड बिल्कुल भी एंटर ना कर सके, ऐसी छत्र छाया बनी रहे। आइए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ये नेम, प्लेस और ऑपोजिट पार्टनर के इनिशियल्स भी हो सकते हैं, तो इन तीनों चीज़ में से जो भी मैच करे आप मेंशन ज़रूर करिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स के थ्रू मेरे व्यूवर्स को। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं के, उसके बाद आया है एच, ई, वी, यू, डब्ल्यू, यहाँ पे क्यू, एफ, डी, एक्स। तो ये रहे नेम इनिशियल्स के, एच, ई, वी, यू, डब्ल्यू, क्यू, एफ, डी, एक्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों दोस्तों तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। या तो आपके नाम के नेम इनिशियल्स ये हो सकते हैं, या आप जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं उस प्लेस का नाम का जो इनिशियल है वो भी हो सकता है, या फिर ऑपोजिट पार्टनर के नेम का भी इनिशियल हो सकता है। तो यहाँ तीनों चीज़ में से जो भी मैच कर रहे हों आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा।
और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।